हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। हमने अपनी सारी उम्र पाप कर्म में बिता दी और आज तक हम ये नहीं जान पाए कि पाप का असली मूल कारण क्या है। आज इस कहानी के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि पाप की जड़ क्या है। एक बार एक गांव में ब्राह्मण रहता था। उसने अपने बेटे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। कुछ वर्षों के बाद बेटा गुरुकुल से आता है और आकर अपने पिता को बोलता है, पिताजी मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, वेद शास्त्र पुराण आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। पिता ने बेटे को बिठाया और बिठाकर बेटे से पूछा, बेटा मुझे ये बताओ कि पाप का पिता कौन है। अब बेटा असमंजस में हो गया। बोला, पिताजी ये तो मैं नहीं जान पाया। पिता ने कहा कि बेटा जाओ, अभी जाओ, जिस दिन आपको इस सवाल का उत्तर मिल जाए आप घर आ जाना। बेटा जैसे आया था वैसे ही अपना बैग उठाकर वापस चल दिया। चलते चलते रास्ते में संध्या का समय हो गया। उसने देखा एक शहर के बाहर एक सुंदर सी कोठी है। रात्रि विश्राम के लिए मैं यहाँ पर पूछता हूँ, अगर जगह मिल जाए तो। वह उस कोठी के पास गया। बाहर गेट से उसने डोरबेल बजाई। कोठी के अंदर से एक बहुत सुंदर नवयुवती आती है और गेट खोलकर ब्राह्मण बालक को दंडवत प्रणाम करती है। कहती है, हे प्रभु पधारे आप, मेरे सौभाग्य, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। ब्राह्मण देवता ने उनको बताया कि संध्या काल है और मैं हरिद्वार जा रहा हूँ विश्राम के लिए, आज रात बितानी है। उस नवयुवती ने ब्राह्मण को अपने ड्राइंग रूम में अतिथि कक्ष में बैठाया और पानी का गिलास लेकर आई। जब परिचय हुआ, बेटे ने उसको, ब्राह्मण बच्चे ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस खोज में जा रहा हूँ, मेरे पिता का ये सवाल है, आप बताइए। तो उसने बताया कि मैं एक वैश्या हूँ, वैश्यावृत्ति मेरा एक प्रोफेशन है। ब्राह्मण बालक ने पानी पीने से इनकार कर दिया कि मैं आपका पानी नहीं पी सकता। तो वैश्या ने हाथ जोड़कर आग्रह किया कि हे ब्राह्मण देवता, आप हरिद्वार जा रहे हैं गंगा स्नान करने, और गंगा जी तो सब पाप धो देती हैं। मैं आपको 5 अशर्फी सोने की देती हूँ, आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण बालक ने सकुचाते हुए कुछ देर के बाद वो पानी पी लिया। अब वो वैश्या कहने लगी कि महाराज मैं भोजन तैयार करती हूँ, आप भोजन करके विश्राम कीजिए। ब्राह्मण बच्चे ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूँगा आपके यहाँ। अब वैश्या ने कहा कि पंडित जी, आप हरिद्वार में एक बार स्नान जल पिया है तो आप करेंगे, तो आप 2 बार कर लीजिए, मैं आपको 11 सरफी सोने की दूंगी। ब्राह्मण तैयार हो गया। कुछ देर उपरांत वैश्या भोजन की थाली लेकर आती है और कहती है, महाराज आज पहला निवाला मैं अपने हाथ से आपको खिलाऊंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। तो वैश्या ने कहा कि मैं आपको 21 सोने की अशर्फियाँ दूंगी। देखो, आप 1-2 बार स्नान करेंगे, एक बार स्नान इसलिए कर लें, यह पाप भी आपका धुल जाएगा। ब्राह्मण ने गौर किया कि हाँ, जब 2 बार स्नान करना है तो क्यों ना 5 बार कर लूँगा, पाप तो धुल जाएगा। ऐसे अवसर कब कब मिलते हैं। ब्राह्मण राजी हो गया और भोजन के लिए बैठ गया।
वैश्या ने अपने हाथ से एक निवाला तोड़ा और ग्रास जैसे ही ब्राह्मण के मुख में डालने के लिए वो हुई, उसने उस ग्रास को छोड़कर ब्राह्मण के मुख पर एक थप्पड़ मारा और बता दिया, बेटा, ये तेरे पिता के द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर है। तू जानना चाहता था कि पाप का पिता कौन है, तो पाप का पिता है ये लालच। और जितने भी पाप हम इस दुनिया में करते आए हैं, अगर हम गहराई से सर्वेक्षण करें, गौर करें, तो हम पाएंगे कि हर पाप का मूल कारण हमारा अपना लालच ही रहा है। राधे राधे।